नमस्ते। झगड़ा खत्म करने का तुरंत उपाय। झगड़ा खत्म करने का तुरंत उपाय क्या है, लोग पूछते हैं। झगड़ा वगैरह कुछ होता नहीं। झगड़ा यानी एक के टक्कर का दूसरा जवाब उसी टक्कर से देना। गाली का जवाब गाली से, अपशब्द का जवाब अपशब्द से, अहंकार का प्रति अहंकार, दोनों अहंकार के बीच का ये संघर्ष है। जब अहंकार मिट गया तो झगड़ा नहीं होता, प्रेम होता है, स्नेह होता है, प्रीत होती है। यही रीत है। झगड़े तो अहंकार के कारण होते हैं। दो अहंकार के बीच टकराव यानी झगड़ा। मैं कुछ हूँ, मैं ही सिद्ध हूँ, मुझे ही करना है, ये टकराव से झगड़े होते हैं। और अहंकार में बीमारियां रहती, कुछ मोह रहता है, कुछ जलन रहती है, कुछ निंदा रहती है, कुछ ईर्ष्या रहती है, कुछ महत्वाकांक्षा रहती है, कुछ इच्छाएं रहती है, तृष्णाएं रहती है। ये अहंकार में ऐसे जहर रहते हैं। तो दो अहंकार में जो झगड़े होते हैं उसके कारण झगड़ा बनता है। फिर झगड़े से तो तीन तरह की हिंसा होती है वाणी से। एक तो कायिक, मतलब किसी को शरीर पे मारे तो वो जख्म बनेगी, वो कुछ दिन के बाद ठीक भी हो जाएगी। दूसरी है वाचिक, मतलब वाणी से की गई हिंसा। और मानसिक, मतलब मन की गई हिंसा। तो ये तीन प्रकार की हिंसा होती है। शरीर की जख्म भर जाती, वाणी की, मन की दीर्घकाल चलती है हिंसा। तो झगड़े से तो हिंसा ही होती है। शरीर में जो वेदना है वो कुछ समय चलेगी, पर मन की वेदना दीर्घ समय चलती है। तो झगड़े से वेदनाएं होती है। भगवान बुद्ध के पास एक आदमी आया, उनकी आलोचना करने लगा। कुछ 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 शब्द कहे, बहुत कुछ शब्द कहे। भगवान बुद्ध शांत बैठे रहे। उसको लगा वो जवाब देंगे, कुछ उसका प्रतिकार करेंगे। भगवान बुद्ध शांत रहे और फिर उसका सब खाली होने के बाद बोले, तुमने जो तुम्हारे पास था वो दे दिया, और मेरे पास देने के लिए ऐसा कुछ नहीं। जो था मैंने दे दिया, मतलब मैंने शांति और मौन ही दे दिया। वो जाग गया, उसको उसकी गलती का एहसास हो गया। झगड़ा करता है तो उसका ही प्रतिबिंब बाहर आता है, अंतर मन का, व्यक्तित्व का। तो भगवान बुद्ध का जवाब बहुत सही था। तो तुरंत उपाय कैसे करें, प्रथमोपचार कैसे करें। पहला तो ईंट का जवाब पत्थर से मत दो। उसने गाली दी, अपशब्द कहा, जो भी किया, उसका जवाब वैसे मत दो। शांत रहो, उसकी ऊर्जा खाली होने दो, नकारात्मक जहरीली ऊर्जा खाली होने दो, अपने आप शांत हो जाएगा। पहला। दूसरा कदम, उसको भी समझे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके कारण क्या है। हो सकता है अलग विकार हो, मनोविकृतियाँ हो, और महत्वाकांक्षा, लालसाएं, दबा पड़ा हुआ पूर्वग्रह हो, क्या है उसको समझो, खाली होने दो। तीसरी बात, तीसरा पड़ाव ये है कि उच्च आवाज में बात मत करो उसके जैसा। शांत रहो, अपने श्वास को देखो, मन को शांत स्थिर रखो, और उसकी क्रोधित वाणी का जवाब आप प्रेम की दिव्य वाणी से, महान वाणी से, विराट वाणी से, जैसे आकाशवाणी हो रहे उसी तरह से। चौथा है कि हो सके तो उसको बोलो कि अरे माफ़ कर दो, गलती तो हमारी भी हो सकती है। और जब उसको लगेगा अरे ये हार मान गया, तो अपने आप रुक जाएगा, गिर जाएगा। फिर आप आपका जो भी संदेश है सच्चाई का, वो उसको दे दो। और उसके बाद पांचवी बात है, क्षमा करो, छोड़ दो, भूल जाओ, आगे बढ़ो। छोटे छोटे झगड़ों में व्यस्त मत रहो, आगे बढ़ो। हिंसा को हिंसा से उत्तर देने से हिंसा ही बढ़ेगी। प्रेम से, शांति से उत्तर दो, प्रेम शांति निर्माण हो। छोड़ दो, क्षमा करो, होता ही है, होता ही है। और खुद के मन को, चित्त को शांत प्रशांत रखने के लिए प्राणायाम करो, कपालभाति करो, भस्त्रिका करो, मन शांत होएगा। ध्यान करने से मन में बहुत पवित्र तरंगे निर्माण होती है, साक्षी बन जाते। झगड़े भी दूर से देखते, मान लो बादल बाहर बिखरे हुए हैं, बवंडर आया है कोई, बवंडर को देख रहे, बाहर से देख रहे, बवंडर आएगा और निकल जाएगा, वापस आकाश शांत निर्मल होगा। भक्ति करो, गुरुओं की संगति करो, आत्मबल रहेगा, शांत रहेगा।
उसका चित्त खराब हुआ है, आपका चित्त खराब मत होने दो। आप प्रसन्न रहो, शांत रहो, ईश्वर के साथ रहो, सत्य चैतन्य के परम प्रकाश के साथ रहो। ये तो प्रथम उपचार है, प्रथम उपचार है झगड़ा खत्म करने का। इसका अध्ययन करो, इसकी साधना, इसका सराव करो।